कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो न्यूनतम वेतन सभी को मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। तो बच्चे भी हैं भाई, हम अपने भी बच्चों को भी नहीं संभाल पाते कि सिर्फ एक आंगनबाड़ी के चक्कर में रह जाते हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप जो इन्होंने लागू किया उसको जो है रोका जाए। हम ऑनलाइन किसी तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। नाम रेखा देवी है, मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर टोहाना से हूँ। आप बताइए, जो आज का प्रदर्शन किया क्यों करना पड़ा? ये हमें हमारी मांगों को मनवाने के लिए किया है जी। क्या क्या मेन मांग है? मेन मांग ये है हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो न्यूनतम वेतन सभी को मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। तो जो राज्य मंत्री से आपकी बातचीत होगी तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पर? राज्य मंत्री ने हमें कोई ऐसे मतलब संतुष्ट नहीं किया, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो कहाँ से आई हुई है? आज कई ब्लॉक आए हुए हैं, जैसे रतिया से भिवानी ब्लॉक है, फतेहाबाद है, टोहाना से आए, सर्कल आए हुए हैं, कई ब्लॉक आए हुए हैं। सभी आंगनबाड़ियों की यही मांग है। आंगनबाड़ी वर्कर भी आई हैं, हेल्पर भी आई है, यही दिक्कत है सभी को। भाई हम इतना कैसे काम करेंगे? रजिस्टरों में भी करो, ऐप वो करो, ऐसे ये कहते हैं कि भाई ये काम करो वो काम करो। हमारे भी तो कुछ बच्चे भी हैं भाई, हम अपने भी बच्चों को भी नहीं संभाल पाते कि सिर्फ एक आंगनबाड़ी के चक्कर में रह जाते हैं सारे दिन। आपका नाम? मेरा नाम रितु है जी, टोहाना से ही है जी। ये जो आज सारी टोहाना वाले आए? हाँ जी, टोहाना से भी है, कई ब्लॉकों से आए हैं सर। मेरा नाम कुलविंदर कौर, आंगनवाड़ी वर्कर टोहाना से। और हम सारे के सारे जो है सरकार के से पुरजोर ये मांग करते हैं कि हमें जो है एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन जो है जो हर किसी मजदूर को भी मिल रहा है हमें वो भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग हमारी है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप जो इन्होंने लागू किया उसको जो है रोका जाए। हम ऑनलाइन किसी तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। आपका जो प्रदर्शन है वो जो राज्य मंत्री के आवास पर चल रहा था, आज यहाँ पे चौक पर आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? हमें इसलिए आना पड़ा कि गवर्नमेंट तो जाग ही नहीं रही है, तो हमें गवर्नमेंट को जगाने के लिए, अगर गवर्नमेंट नहीं जागेगी तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है ये और भी तेज गति से जाएगा। अभी तो हम ब्लॉक से दो सर्कल आ रहे हैं, लेकिन फिर जब अगर गवर्नमेंट नहीं जागेगी, सरकार नहीं जागती है, तो फिर जो है हम पूरा हरियाणा इकट्ठे होकर यहाँ पे कमलेश ढांडा जी के निवास स्थान पे एक आक्रामक दर्शन करेंगे। यही बात है जी, वर्करों ने समझ दी नहीं, हमारी मंत्री हो या सरकार हो, मंत्री का इसका वर्करों का शोषण करने पे लगी हुई है जी। मंत्री का हाथे में कौन नहीं होगा, तभी तो मंत्री वर्करों का इंसाफ नहीं कर रही, उसके मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो गाना क्या बनाया आपने? ये जो मोदी के खिलाफ गाना आप लोग गा रहे हैं, गाना गा के क्या बोल सुनाना दो? ये तो सच है जी, मोदी ने छोड़ के है, रेलवे बेच दिया और किस आंगनबाड़ी लग बेच दी छोटे छोटे बच्चों का, जो से लेकर गर्भवती माता, दूध पिलाने वाली और 6 साल के बच्चे जो इसने कह कर दे कुपोषण मिटाओ के इसने सरकार ने, तो बीजेपी सरकार ने कुपोषण दुगना और बढ़ा दिया जी। राज्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, जबरदस्ती करके मुश्किल से तो बातचीत हुई है, लेकिन राज्य मंत्री मैडम ने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन हमारे को नहीं दिया है कि मैं आपका कोई काम करवा पाऊंगी। बस थोड़ा आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया का बजट नहीं आया, कहीं 1.5 साल से कहीं 1 साल से भाई बजट वगैरह मैं दिलवा दूंगी, इतना उन्होंने कुछ बोला है। और 15 अगस्त तक हमें टाइम नहीं, हम बिजी हैं प्रोग्रामों में, उसके बाद तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी। उन्होंने कोई मांग पूरी करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। मीटिंगें हमारे डायरेक्टर मैडम से उनसे हमारी हो जाती है, डायरेक्टर मैडम के सामने समस्याएं रखी हैं तो उनके पास कोई उनका हल नहीं है जब तक मंत्री के सरकार के किसी भी काम के ऊपर साइन नहीं हो जाते, ऊपर से बजट की बात है। तो कोई हमें मनसा ये लग रही है सरकार की कि ये जो हमारा सप्लाई है राशन वगैरह का, इनका सरकार कोई प्राइवेट एजेंसी को, कंपनी को, किसी को हाथों में देना चाहती है और पूरा राशन वगैरह की सप्लाई सरकार द्वारा बच्चों के लिए नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया नहीं आ रहा है, टाइम पे हमारा मानदेय नहीं आ रहा है, तो इस विभाग के प्रति जो है इस विभाग को सरकार पीछे ले जाना चाहती है। यह आंदोलन चल रहा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो आप, जहाँ सरकार के खिलाफ जब गाना डांस करके सरकार